हरि ओम। ॐ वन्दे देव उमां पतेशुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनैरं वन्दे मुकुन्दं प्रियां वन्दे भक्तिद्रार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं। हरि ओं महाबलशङ्कर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। विष्णु भगवान की जय। माघ मातम की जय। चतुर्थ अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस मातम्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय जो है साक्षात भगवान विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य बताइए। तो दत्तात्रेय जी कहने लगे कि वही माघ मास महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल बताया गया है। भगवान की प्रसन्नता और पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि या पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से कोई फायदा नहीं है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान है। भगवान विष्णु की पूजा न करने वाले, ब्राह्मण को बिना दक्षिणा के श्राद्ध देने वाला और ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्भ से, धन का क्रोध से, तप से गुरुजनों की सेवा न करने वाले स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया है। शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब जो है नाश के कारण है। और बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला और राजा जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्याग्रचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में जो है नास्तिक मत ग्रहण करना और श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब जो है व्यर्थ है। अगर जो है श्रद्धा नहीं है और जबरदस्ती बिठा दिया गया है तो उसका कोई फायदा नहीं है, यह सब व्यर्थ है। उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरुपानीगामी और इन चारों और इनके बिना
इन चोरों की संगति करने वाला माघ स्नान से जो है पवित्र हो सकता है। जल कहता है कि सूर्य उदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को जो है नष्ट कर देता हूँ, इन्हें समाप्त कर देता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से वो जो है कांप जाते हैं। जैसे जो है मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, ठीक वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होता है। काया, वाचा और मनसा यानी कर्म से, वचन से और मन से किए हुए पाप छोटे हों या बड़े हों, ये नए हों या पुराने हों, सभी पाप जो है स्नान से जो है नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह जन्मजात अभ्यास से ही जो है माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। जिसने गंगा में डुबकी लगा दी वह अपने कीचड़ रूपी पापों को जो है धो देता है और मनवांछित फल जो है प्राप्त करता है। राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इसलिए स्वस्थ जीवन और उसके लिए जो है माघ स्नान बताया गया है। वृद्धों के लिए, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए कहा गया है कि घर में ही जो है गंगा जल की 2 बूंदें डाल के माघ स्नान में घर में गंगा जल की 2 बूंदें डाल के और गंगाए नमः कह के वहाँ पे स्नान करें तो गंगा का फल वहीं पे उनको जो है मिलता है। लेकिन ये सिर्फ वृद्धों के लिए बताया गया है, जो बुजुर्ग हैं, जवानों के लिए नहीं है। जवानों के लिए है कि तुम्हारा शरीर हष्ट पुष्ट है, आप डुबकी लगाओ, और डुबकी लगाने का जो है सही समय जो है सूर्य उदय से पहले है, सूर्य उदय के बाद नहीं है। सूर्य उदय से पहले जिसने डुबकी लगा दी उसके बड़े से बड़े पाप भी जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो आज जो है गणेश चतुर्थी भी है, तो माघ मातम के साथ साथ जो है भगवान गणेश का भी स्मरण करते हैं और गणेश चतुर्थी की भी कथा सुनते हैं। ऋषि शर्मा ब्राह्मण की कथा है। तो माता पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, माघ के महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और उस दिन पूजा में किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का जो है आहार लेना चाहिए, इसे जो है मुझे विस्तार पूर्वक बतलाने का अनुग्रह करें। तो भगवान गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, माघ मास में जो है भालचंद्र नामक के गणेश की पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस दिन जो है तिल के 10 लड्डू बनाएं, 5 लड्डू जो है भगवान जी को अर्पित करें और जो बाकी 5 बचे लड्डू हैं वो ब्राह्मण को दान कर दें और साथ ही ब्राह्मणों की श्रद्धापूर्वक पूजा करें और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी जो है तिल के जो है 10 लड्डुओं का जो है भोजन करें। इसके बारे में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की जो है कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए थे और वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यवक्ता और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। ये देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था।
तथा कोई भी व्यक्ति लूला लंगड़ा अथवा कोई दुखी नहीं था। सभी व्यक्ति जो है रोग रहित और चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे और एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका जो है स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उसकी धर्मपत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर वह ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ के महीने में संकट चतुर्थी का व्रत किया। वह जो है सदैव जो है गोबर से गणपति जी की मूर्ति बनाती और उसका पूजन करती। हे माता, भिक्षा मांगकर ही उसने तिल के जो है 10 लड्डू बनाए और इसी के मध्य में उसका पुत्र भगवान गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर वो कहीं खेलने चला गया। तब तक जो है चंडाल कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आव में बैठाकर उसे आव में बंद कर दिया, जिसमें जो है भोजन बनाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में उसको जो है पकाने के लिए छोड़ दिया और उसमें अग्नि दे दी। तो जब बच्चे की माता अपने बालक को ढूंढने लगी तब उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिखलती हुई भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणपति जी, हाथी के समान मुख वाले और विशाल काया वाले, आप मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले भगवान गणेश, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विरह में बहुत दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह वह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिखलती और परेशान रही। सुबह हो जाने पर जब कुमार अपने उन पके हुए बर्तनों को देखने के लिए वहाँ पर आया, जब उसने उन बर्तनों को खोलकर देखा तो उसमें जांग के बराबर जो है पानी इकट्ठा हो रखा था और पानी में बैठे बालक को वो खेलते हुए देखा और इस आश्चर्य घटना को देखकर वह बड़ा विस्मित हुआ और डर के मारे जो है कांपने लग गया। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में आकर दी और उसने अपने द्वारा किए गए अपने दुष्कर्म को भी राजा को बता दिया कि मैंने ऐसा ऐसा दुष्कर्म किया है। कुमार ने कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूं। उसने राजा से कई बार यह बात कही, महाराज अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैं अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए जो है वहां पर आवा लगाता हूं और लेकिन मेरे व्रत कभी ऐसे नहीं कि नहीं पके और हमेशा जो है कच्चे ही रहे। तब मैंने डर कर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी कि मेरे जो है बर्तन ये जो है पकते क्यों नहीं है। तो उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के के जो है बलि चढ़ा दो तो तुम्हारा जो है जो आवा है वो पक जाएगा। मैंने विचार किया कि मैं किसके बालक की भेंट चढ़ा दूं। जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर के कारण हे महाराज मैंने पूरी तरह यह तय किया कि इस बालक को ही मैं आव पर बिठा दूं और अग्नि लगा दूं। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की और ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है और उसकी पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है। वह इस बालक का क्या करेगी मैं अगर उसके बालक की भेंट चढ़ा दूं। तो ऐसा मैंने अपने मन में विचार किया। इस घोर पाप कर्म को करके मैं रात भर जो है चिंतित रहा और जब सुबह मैंने अपना आँव खोला तो मुझे दिखाई दिया कि उस लड़के को मैं जिस तरह बिठा कर गया था वह उसी प्रकार बिना डर के बैठा हुआ है और इस आँव में उसके जांग तक का पानी उसमें भरा हुआ था। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने में हे राजा मैं आपके पास आया हूँ। कुमार की बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुए। उस बालक को देखने के लिए वहाँ बालक को आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री ने
राजा से कहा कि या क्या बात है, या किसका लड़का है, इसका पता लगाओ। इस आव में जान जितना पानी कहाँ से आया। बालक को तो ना अग्नि जला पाई, न वह भूख से व्याकुल हुआ, और यह आव में उसी प्रकार खेल रहा था जैसे अपने घर में खेलता है। राजा इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि तभी वह ब्राह्मणी रोती सशक्ति हुई वहाँ पर राजमहल में आ गई और कुमार को कोसने लगी कि जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर दिन भर रमती रहती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कामती हुई राजा के सामने बैठ गई। तो राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है, या तूने कोई ऐसा धर्म का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप जो है बच्चे को अग्नि छू तक न सकी। तो राजा के ऐसे कहने पर वह ब्राह्मणी बोली कि हे महाराज, न तो मैं कोई जादू टोना जानती हूँ और न मैंने कभी कोई तपस्या की है। हे महाराज, मैं तो संकट नाशक भगवान श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ, और व्रत के प्रभाव से मेरा जो है ये पुत्र जीवित बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य में समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो करे। और राजा ने कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है, उस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास भगवान श्री गणेश जी का व्रत करने लगे। और श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर, आप भी उस उत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के कारण करने से आपको राज्य प्राप्त होंगे तथा आपकी सभी इच्छाएं जो पूरी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके निर्विघ्न जो है राज्य का सुख भोगने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, गणपति गणेश भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। तिरकुल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन, कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल, पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस, हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय, बाल चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो, लंका तेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14, एक पदम द्रौपदी के लाज राखी, कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण, करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास, निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो, यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर, राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई, रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे, गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल, ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर, शिव कर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा, बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराजे, संग राधे भामिनी। बंशी बट दट निकट यमुना, मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम,
जे कुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्दिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय, शंकर भगवान की जय।